सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम साइकोलॉजी में अधिगम टॉपिक कर रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में हमने अधिगम के नियम किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे अधिगम वक्र या सीखने के वक्र। वक्र क्या होता है? जब आंकड़ों व तथ्यों को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उससे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है वही वक्र कहलाता है। अधिगम मतलब सीखना। सीखने का वक्र क्या होता है कि आप कोई भी कार्य सीखते हो तो वो जो सीखने की गति है उसको अगर हम ग्राफ पर या चार्ट पर रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने पर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है वही अधिगम वक्र है। तो ये हमने अधिगम वक्र समझा कि अधिगम वक्र क्या है। इस बिंदु से अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो सिर्फ गेट्स व एन की डेफिनेशन ही इम्पोर्टेंट है। गेट्स व एन क्या कहते हैं? अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति तथा उन्नति को व्यक्त करते हैं। ये जो है गेट्स व एन ने कहा है। अगर यहाँ से डेफिनेशन पूछी जाएगी तो सिर्फ इसी की पूछी जाती है, यही डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। अब जब हम प्रारंभ में कोई कार्य सीखते हैं तो सीखने की गति एक समान नहीं होती। यदि इस सीखने की गति को रेखाचित्र पर अंकित किया जाए तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है जिसे अधिगम वक्र कहते हैं। यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो सीखने की गति में जो उतार चढ़ाव आता है, कभी धीमी गति से सीखते हैं, कभी तेज तीव्र गति से सीखते हैं, तो ऐसे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। अब अधिगम वक्र कितने हैं? अधिगम वक्र 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? सरलरेखीय वक्र, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर वक्र या ऋणात्मक वक्र, नंबर 3 है नतोदर या धनात्मक वक्र, नंबर 4 है मिश्रित वक्र। तो सरलरेखीय वक्र क्या होते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि सीखने की गति एक समान बनी रहती है। इसे शून्य त्वरित वक्र भी कहा जाता है, जबकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यानी कि आप कोई भी कार्य करते हैं या सीखते हैं तो क्या उस कार्य को एक समान गति से ही सीखते हैं? नहीं सीखते ना, क्योंकि हमारे सीखने की गति में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी धीमी गति से, कभी तेजी गति से सीखते हैं। तो इस वक्र का आकार सीधी सरल रेखा होती है। तो इसमें क्या होता है? सीखने की गति एक समान बनी रहती है, जैसे कि आपको चित्र के द्वारा समझा गया है। नंबर 2 पर है ऊर्ध्वाधर वक्र या ऋणात्मक वक्र, या इसे नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि हम यहाँ पर शुरू में धीमी गति से सीखा जाता है, शुरू में तेज गति से सीखा जाता है और बाद में सीखने की गति क्या होती है? धीमी हो जाती है। अब ये ऋणात्मक वक्र क्यों है? क्योंकि जो हमारी बात की स्थिति है, बाद में हम किस गति से सीख रहे हैं, तो उसी पर ही ये निर्भर करता है कि ये ऋणात्मक है या सकारात्मक है। तो बाद में सीखने की गति धीमी होती है तो ये ऋणात्मक वक्र है। अगला है नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र, इसे सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरू में हमारे सीखने की गति धीमी होती है और बाद में जो है तेज हो जाती है। जैसे कि हमें चित्र में दिखाया गया है, शुरू में धीमी गति से सीखा जाता है और बाद में सीखने की गति क्या होती है? तीव्र हो जाती है। तो बाद में जो इसका ढलान है यानी सीखने की जो गति तेज है उसी के आधार पर ये जो है धनात्मक या सकारात्मक वक्र है। यानी कि आप कोई भी कार्य सीखते हो, वो कार्य कठिन होता है तो आप उसे धीमी गति से सीखते हैं। शुरू में आपको समझ में नहीं आता और जब आप उसे सीख लेते हैं तो फिर आप में सीखने की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। नंबर 4 पर है मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है कि शुरू में धीरे सीखते हैं हम, सीखने की गति क्या होती है? धीरे होती है, फिर तेज हो जाती है, बाद में फिर धीरे हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सीखने की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे कि आपको चित्र के द्वारा दिखाया गया है। इसे जो है एस शेप भी कहते हैं या सर्पिलाकार भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप ऐसे होती है, इसलिए जो है इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये मिश्रित वक्र है। तो हमने अधिगम वक्र क्या है, अधिगम को इसके कितने प्रकार होते हैं उनको अच्छी तरह से समझा है। अधिगम पठार क्या है कि आप सीखते हैं, कोई भी कार्य सीखते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि अधिगम में आपकी रुकावट आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। यानी कि यदि किसी भी कारण से सीखने की गति में बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे अधिगम पठार कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको चित्र के द्वारा समझा है, ए से लेकर बी बिंदु तक ये जो मैंने दर्शाया है इसको हम अधिगम पठार कहते हैं, जिसे कि सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब अधिगम पठार के कारण क्या है कि किस कारण से अधिगम पठार आता है? तो अधिगम पठार के कारण देख लेते हैं हम। पहला है कि अभिप्रेरणा का अभाव। जब अभिप्रेरणा का अभाव हो जाता है तो उससे जो अधिगम में रुकावट आती है, बाधा उत्पन्न होती है, तो ये अधिगम पठार का कारण है। अगला है शारीरिक व मानसिक दोष। अगर शारीरिक व मानसिक दोष उत्पन्न हो जाता है तो इससे अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट आ जाती है, तो ये भी अधिगम पठार का कारण है।
नेक्स्ट है दोषपूर्ण विधि। अगर आपकी विधि भी दोषपूर्ण है तो अधिगम पठार में जो है बाधा आएगी, अधिगम पठार होगा। नेक्स्ट है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम ही दोषपूर्ण है तो अधिगम में क्या आएगी, रुकावट आएगी, बाधा आएगी, ये भी जो है अधिगम पठार का कारण है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण वातावरण। अगर आपके आसपास का वातावरण ही दोषपूर्ण है तो इससे आपके अधिगम में क्या है, बाधा तो आएगी ही, रुकावट आएगी, और जो रुकावट या बाधा होती है उसे अधिगम पठार कहते हैं। तो नेक्स्ट कारण है रुचि या अवधान का न होना। यदि आप कोई कार्य रुचि से नहीं करोगे, ध्यान लगाकर नहीं करोगे तो आपके अधिगम में क्या आएगी, बाधा आएगी, रुकावट आएगी, तो ये भी जो है अधिगम पठार का कारण है। नेक्स्ट है थकान का होना। थकान भी जो है अधिगम पठार का एक कारण है, क्योंकि अगर आप थके हुए होगे तो आपके अधिगम में बाधा या रुकावट उत्पन्न होगी। तो हमने अधिगम के पठार किए कि अधिगम पठार क्या है और कौन से उसके कारण है। अब हम करते हैं अधिगम के प्रकार कि अधिगम के कितने प्रकार हैं। अधिगम के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है ज्ञानात्मक, 2 है भावात्मक और 3 है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, यानी कि प्रत्यक्षात्मक या सहचार्यात्मक रूप से सीखा जाता है, यानी कि ये बौद्धिक विकास से संबंधित है कि आप देख कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं या स्पर्श करके सीखते हैं या फिर पूर्व अनुभव से सीखते हैं। ये जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है भावात्मक। इसमें क्या है कि महसूस करके सीखा जाता है, यानी कि बालक का जो स्वभाव होता है, कोमल स्वभाव होता है, और वह जो है मधुर आवाज़ को सुनकर आनंदित हो जाता है या लुभावने कलर को देखकर आनंदित हो जाता है, तो ये भावना से संबंधित है। इसका संबंध न तो ज्ञानात्मक पक्ष से है और न ही क्रियात्मक से है। नेक्स्ट है क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब क्रिया करके। इसमें जो है विभिन्न कौशल आते हैं, जैसे नृत्य, चार्ट बनाना, चित्रकला आदि, ये जो है क्रियात्मक में आते हैं। तो इस वीडियो में हमने अधिगम वक्र किए। अधिगम वक्र क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, अधिगम पठार क्या होता है और अधिगम पठार के क्या कारण है और अधिगम के प्रकार कितने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को 1-2 बार पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।